हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो किसी भी क्रिस्टल यूनिट का पैकिंग फ्रैक्शन किस तरीके से निकाला जाता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, ये जो पॉइंट है इसको हम पहले समझते हैं। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। यानी कि जो यूनिट सेल होता है उसका जो टोटल वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन होता है, यानी कि जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल के द्वारा जो जगह घेरा जाता है, उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम का फ्रैक्शन होता है, यानी कि पार्टिकल के द्वारा जो जगह एक्यूपाइड किया जाता है, उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो फिगर हमारा है, यह जो फिगर है यह यूनिट सेल के बारे में है। पहले हम इसके बेस पे समझ लेते हैं। देखिए, ये जो 4 पार्टिकल है, तो ये जो पूरा होल सर्कल की तरह दिखा है, यानी कि ये इस यूनिट का वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन है। ये इतना आयतन है इस यूनिट का, यानी कि ये जगह घेरा हुआ है पार्टिकल जो है। ठीक, क्योंकि हमें पता है जो कोई भी क्रिस्टल होता है, चाहे वो BCC हो, FCC हो या फिर क्यूबिक हो, उसमें वह पार्टिकल जो होता है वह जो अपना जगह घेरेगा, उसी जगह को हम एक तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, इसका फार्मूला होता है, यदि हमें किसी भी क्रिस्टल यूनिट का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए यही फार्मूला अप्लाई किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल, यानी कि जो यूनिट सेल होता है पार्टिकल का, उसका वॉल्यूम अपन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि वॉल्यूम उस यूनिट का वॉल्यूम से लिखेंगे। ठीक, इंटू 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, यानी कि यदि हम एक पार्टिकल के लिए निकालना चाह रहे हैं तो n जो हो गया, ये नंबर हो गया, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपन v इंटू 100, PF इक्वल टू n। अब देखिए, जो यहाँ पे पार्टिकल होता है वह बेसिकली सर्कल के रूप में होता है। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि जो यूनिट सेल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, अब जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का हमें पता है कि ये क्यूबिक होता है, यानी कि ए क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब अपान ए क्यूब इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे जो कैपिटल N है, यह नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट है। स्मॉल r जो है ये रेडियस ऑफ पार्टिकल है। a जो होता है यह एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे बारी बारी से जितने भी क्यूबिक सेल हैं उनके पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि फार्मूले को अप्लाई करेंगे, फिर उस पर सारी वैल्यू को रख करके हम उसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे कि कितने % पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो देखिए, जो पहला वाला हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता है जो कि है सिंपल क्यूबिक सेल, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला है, हमें पता है ये सिंपल क्यूबिक का है। तो यहाँ पे जो चारों ये जो पार्टिकल है, इन्हीं को दर्शाया गया है यहाँ पे थोड़ा लार्ज करके। ठीक, तो इसका जो सेंटर से रेडियस है आर है, इसका भी आर है, यानी कि सबका सेम रेडियस होता है। ठीक, और यह जो पूरे का हो गया, यह हो गया एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यानी कि जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए a इक्वल टू ये जो हो गया 2r के बराबर हो जाता है। तो हमारा जो फार्मूला है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल का, ये जो हो गया एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल a इक्वल टू 2r। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो पैकिंग फ्रैक्शन का हम जो अभी फार्मूला पीछे देखे थे, उसी को सारे सेल, यानी कि जितने भी हम यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल निकालेंगे उस पे अप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से हम पहले वाले पे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, n इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपन ए क्यूब इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन में हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी कि ये जो पूरा एक आधा ये है 1/4, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उनकी संख्या 1 है। ठीक, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान 2r क्यूब।
2r³ कहाँ से आया, ये जो हमारा a इक्वल टू 2r है, ठीक। तो इसी की जगह पे हम इस वैल्यू को रखेंगे इंटू 100। अब देखिए ये 4/3 पाई r³ अपान 8r³ हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये होल क्यूब होगा इसका इंटू 100। अब इसका अगर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 52.4% इसका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा सिंपल क्यूबिक शेल का। और इसमें फ्री स्पेस किस तरीके से निकालते हैं, फ्री स्पेस निकालने के लिए 100 में से पैकिंग फ्रैक्शन को घटा देंगे तो फ्री स्पेस जो हो गया 47.6% आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगला जो हमारा है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए फेस सेंटर डायगोनल जो AC होता है इसका हम निकालेंगे तो ये 4r के बराबर होगा, ठीक। अब ये जो होता है इसी 4r को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो AC यानी कि ये BC तो ये C है, ये जो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं ABC है। अब इसका यहाँ पे जो डायमीटर यहाँ पे निकाला गया है यानी कि फेस डायगोनल AC इक्वल टू 4r हम लिख सकते हैं, ठीक। एक ये r हुआ, एक ये, तो इन सबको हम जोड़ देंगे। अब देखिए AC इक्वल टू √a² प्लस a² इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, AC की जगह पे हम 4r रखेंगे और ये जो हो जाएगा अपन 2a⁴। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, जैसे कि हम पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे फार्मूला रखे हैं, ठीक। तो इसी पे हम सारी वैल्यू को रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4r² इक्वल टू 2a² हो जाएगा। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a² इक्वल टू 60r² अपान 2, a इक्वल टू 8r² हो जाएगा इक्वल टू इसे हम 2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी a की वैल्यू मिल गई, ठीक। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है यह होता है n इंटू 4/3 पाई r³ अपान 2 अपान a³ होता है, ठीक। तो n इक्वल टू यहाँ पे 4 होगा यानी कि n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट है, ठीक। अब देखिए n इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया और जो हम a की वैल्यू निकाले थे a³ जो होता है उसमें 2√2³ था, ठीक। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखने के बाद क्या होगा 2√2r³ इसकी वैल्यू आई थी। तो अब यहाँ पे इंटू 100 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 74.01%। अब यहाँ से फ्री स्पेस निकालेंगे 100 में से हम इसको घटा देंगे तो हमारा फ्री स्पेस मिल जाएगा 25.99%। तो ये हमारा किसका हो गया FCC का हो गया है, ठीक। अब हम यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो फिगर है यहाँ पे a√2 इसका a और c का जो लेंथ है और a और d का जो है इसका अभी हमें पता नहीं है, लेकिन a और c और d का जो है ये a है, ठीक। तो इस फिगर के बेस पे हम इसे समझ सकते हैं क्योंकि देखिए इसमें फेस सेंटर्ड में क्या होता है, दो एंगल जो होते हैं वो बराबर दो एज जो होते हैं यानी कि जो दो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं और तीसरी वाली भुजा बराबर नहीं होती यानी कि ये बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है यानी कि यदि इसकी लंबाई जो होगी वही इसकी भी लंबाई होगी, ठीक। तो अब हम यहाँ से इसका ट्राइंगल में बनाएंगे यानी कि त्रिभुज में बना करके ये a√2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए कहाँ से ये देखिए किस तरीके से होता है, इसमें किस तरीके से अप्लाई किया जाता है फार्मूले को। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 जो होते हैं यूनिट सेल भाग लेते हैं यानी कि एक तो पूरा ले लेता है, एक जो होता है आधा लेता है, एक जो होता है आधा लेता है, ठीक। तो यहाँ पे भी हमें जो 4r मिलेगा यानी कि AD की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी इसकी ये 4r के बराबर मिलेगी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इन दिस स्ट्रक्चर स्फीयर एट द सेंटर touched the sphere at the corner but the sphere at the corner are not touching each other। यानी कि जो ये हमारा कॉर्नर वाला होगा वो सभी पार्टिकल्स से टच नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सेंटर्ड वाला जो होगा यानी कि ये वाला जो पार्टिकल है यानी कि ये जो यूनिट है यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो जो होगा वो सभी स्फीयर से यानी कि टच करेगा, ये जो है ये इन सब से टच करेगा, ठीक। अब देखिए कॉर्नर वाला लेकिन नहीं टच करेगा, ठीक। कॉर्नर वाला केवल एक से टच कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, AD इक्वल टू 4r कहाँ से आया, देखिए AD इक्वल टू 4r, ये जो हम यहाँ पे एक ये इसका यहाँ तक मान लेते हैं, फिर इसका यहाँ तक मान लेते हैं, फिर इसका यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक। तो यहीं से हमें 4r मिल गया है।
अब फेस डायगोनल हम इसका निकालते हैं, फेस डायगोनल AC। ठीक, तो ये किस तरीके से निकलेगा, देखिए इसमें हम वही पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है उसी को रखेंगे। तो AC इक्वल टू √a² प्लस a² इक्वल टू a√2 हमें मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अब हम AD इक्वल टू 4R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये इक्वल हो जाएगा √a√2 का होल स्क्वायर प्लस a² इक्वल टू a√3 आ जाएगा, यानी कि जो AD का वैल्यू हमें मिल जाएगा वो a√3 मिलेगा। और यही जो AD है ये 4R के बराबर है, तो यानी कि 4R बराबर a इक्वल टू √3। अब हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि जो उसका रेडियस है, जो एक पार्टिकल है उसका रेडियस कितना होगा, तो R इक्वल टू a√3/4 हो जाएगा। या फिर हमें इसे a इक्वल टू 4R/√3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पैकिंग फ्रैक्शन जो यही फार्मूला, पीछे वाला जो फार्मूला उसी को रखेंगे। तो n इंटू 4/3 πr³ होता है, तो सेम उसी फार्मूले को हम रख देंगे। तो यहाँ पे दो पार्टिकल जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ये पूरा कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि ये पूरा कर रहा है और आधा ये, यानी कि आधा आधा ये कर रहा है। तो ये दो पार्टिकल हो गए। यहाँ पे देखिए एक ये है, यानी कि एक ये वाला पूरा पार्टिकल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर आधा ये, यानी कि दो पार्टिकल इसमें भाग ले रहे हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल यहाँ पे 2 मिल जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे 2 इंटू 4/3 πr³ ये जो a की वैल्यू है जिसे हम a³ लिखते हैं उसी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो 4R/√3 का होल क्यूब इंटू R³ इंटू 100। अब देखिए इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये 68% आएगा। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है 68% है, यानी कि जो 68% भाग भरा हुआ रहेगा। और खाली कितना है, फ्री स्पेस उसमें कितना है, इस टाइप के क्रिस्टल में 100 में से 68% को घटा देंगे तो 32% यहाँ पे हमें फ्री स्पेस मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी इसी को कहते हैं, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हम सिंपल क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में देखे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।